फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मोहन राकेश के नाटकों के बारे में पढ़ेंगे और उनका विषय क्या है, उनके पात्र क्या हैं और उनका समय क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। मोहन राकेश का जो जन्म है 1915 में हुआ था और आधुनिक हिंदी नाटक के विकास में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण योगदान है। ये आधुनिक भावबोध के प्रमुख नाटककार हैं और इनके जो प्रमुख नाटक है, पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसका समय है 1958। कभी कभी इसका समय भी पूछ लेता है। तो जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है वह एक ऐतिहासिक नाटक है और कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें कालिदास के बारे में कालिदास के जीवन के बारे में विभिन्न काल्पनिक वर्णन है और व्यक्ति स्वातंत्र और राजाश्रय के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता की तलाश का नाट्यबिंब का चित्रण है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो कालिदास हैं। कालिदास इसके प्रमुख कालिदास नायक हैं इस नाटक के। विलोम है, मातुल हैं, दंतुल, अंबिका, मल्लिका जो है कालिदास की प्रेमिका रहती हैं, लेकिन शादी नहीं होती है। मल्लिका की शादी बाद में विलोम से हो जाती है। और इसके बाद इनका दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस इसका जो समय है 1963 है। 1963 है और यह अश्व घोष के सौंदर्यानंद पर आधारित नाटक है। इसके जो प्रच्छन्न नायक हैं गौतम बुद्ध हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बहुत पूछा जाता है कि मोहन राकेश का ऐसा कौन सा नाटक है जिसका प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, तो वो लहरों के राजहंस है जिसका प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। इसका विषय जो है नायक नंद का काम और आध्यात्म के बीच भटकना और नंद का अपनी पत्नी सुंदरी से आसक्ति और गौतम बुद्ध के अध्यात्म के बीच द्वंद्व से ग्रसित होने का चित्रण है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं नंद है, सुंदरी है, अलका है, श्यामांग है, आनंद है। इसमें ये सारे अन्य पात्र हैं, लेकिन नंद और सुंदरी ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से मतलब ख्याल रखना है, याद रखना है कि नंद और सुंदरी किस नाटक के पात्र हैं, तो लहरों के राजहंस। और इनका तीसरा नाटक है आधे अधूरे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसका समय है 1969 और इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। समकालीन जिंदगी का वर्णन करने वाला यह प्रथम नाटक है। विषय जो है इसका विषय है मध्यवर्गीय पारिवारिक स्थिति का चित्रण है, निजता और पूरे व्यक्तित्व की तलाश है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो पुरुष में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक और स्त्री में सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है, जुनेजा है। जो सावित्री है, सावित्री इसका जो खंडित व्यक्तित्व रहता है, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो ये इसकी बड़ी बेटी कभी कभी पूछ लेता है बड़ी बेटी कौन थी, तो बड़ी बेटी बिन्नी है, छोटी बेटी जो है वो किन्नी है। और सावित्री के पति जो हैं वो महेंद्रनाथ रहते हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक भी थे, जैसे पैरों तले ज़मीन, यह अधूरा था, अंडे के छिलके, एकांकी है और सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद। ये सारे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो कि पूछा जाता है। वैसे कभी कभी पैरों तले ज़मीन पूछ लेता है कि अधूरा है कि पूरा है, नहीं तो पूछा नहीं जाता। वही तीन नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि मुझे मनोबल मिल सके और मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं।